आज मैं आपको बिलियनियर्स के 5 ऐसे मिलियन डॉलर्स कोट्स शेयर करूंगा जो आपको लाइफ में मोटिवेट करेंगे और लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए इंस्पायर करेंगे। इसमें पहला कोट है फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ मार्क जुकरबर्ग का। वो कहते हैं कि बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क, यानी कि रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है। लाइफ में हर किसी का कोई ना कोई ड्रीम होता है, लेकिन ड्रीम्स कितनों के पूरे होते हैं? अगर इसका परसेंटेज निकाला जाए तो वो परसेंटेज सिंगल डिजिट में रह जाएगा, शायद इससे भी कम कहीं पॉइंट्स में आंसर निकलेगा। अब इसमें सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स, 99% लोग ऐसे होते हैं जो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के डायरेक्शन में कोई कदम ही नहीं उठाते और उनके दिमाग में एक डर होता है, फियर ऑफ अननोन का। वो प्रोसेस के बजाय कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज्यादा सोचते हैं, यानी कि रिजल्ट्स की उन्हें ज्यादा चिंता रहती है। बट ओनली थिंकिंग विदाउट एनी एक्शन इज नॉट वर्थ। इसलिए दुनिया आपको यही कहती नजर आएगी कि बेटा रिस्क मत लो, सोच समझ कर चलो, खामखा का नुकसान क्यों उठाना। और ये बात सही भी नजर आती है, क्योंकि जो रास्ते नोन हैं वो रास्ते सेफ हैं, इसलिए उन रास्तों पे चलने पर नुकसान की कोई गुंजाइश ही नहीं। इसलिए जो बने बनाए पैटर्न ड्रॉ करे हैं सोसाइटी ने, उस पर हमें चलने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन गहरी में अगर इस पे विचार किया जाए तो हमें पता चलता है कि रिस्क लेने में उतना बड़ा रिस्क नहीं है जितना रिस्क नहीं लेने में। क्योंकि रिस्क लेने में दो पॉसिबिलिटीज खुलती हैं, एक फेलियर की और एक सक्सेस की। लेकिन रिस्क नहीं लेने में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बच जाती है, वो है फेलियर की, यानी कि नो रिजल्ट। इसलिए रिस्क अगर लाइफ को लेके, करियर को लेके या फिर लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेके है तो मार्क जुकरबर्ग का ये कोट हमें जरूर याद रखना चाहिए। इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। फ्रेंड्स, कहा गया है बिलियनियर बिल गेट्स द्वारा कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में ही मरते हैं तो ये जरूर आपकी गलती है। अगर कोई गरीब घर में पैदा होता है तो ये उसके बस में नहीं है, क्योंकि कोई भी ये चूज नहीं कर सकता कि उसे गरीब घर में पैदा होना है या फिर अमीर घर में। हम अपने पेरेंट्स को डिसाइड नहीं कर सकते, ये हमारी डेस्टिनी है, यानी कि प्रारब्ध। इसलिए कोई गरीब घर में भी पैदा हो सकता है और कोई अमीर घर में भी पैदा हो सकता है। लेकिन एक चीज जो सब में कॉमन होती है बाय बर्थ, वो है कॉमन बॉडी स्ट्रक्चर और फिक्स टाइम आवर्स। मतलब कि सभी के पास 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर ही होते हैं और सभी के पास एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं। इस मामले में नेचर ने किसी के साथ डिफरेंशिएट नहीं किया है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो नेचर द्वारा मिली इन चीजों को कैसे यूज करता है। इट्स ऑल अबाउट द यूसेज ऑफ मीडियम। ऐसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो पैदा तो बेशक गरीब ही हुए थे, लेकिन वो अपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन और डिवोशन से आज दुनिया की फेमस पर्सनैलिटी बन गए। MS धोनी, रजनीकांत, शाहरुख खान, गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी, एलोन मस्क, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो पैदा तो बेशक मिडिल क्लास फैमिली में ही हुए थे, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल दी। इसलिए बिलियनियर्स बिल गेट्स का कहना बिल्कुल ही सही है कि अगर आप गरीब घर में पैदा होते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ये चीज आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप गरीबी में ही मरते हैं तो ये डेफिनेटली आपकी ही गलती है। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। फ्रेंड्स, ये कोट है बिलियनियर वॉरेन बफेट का, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप कुछ ऐसे तरीके इजाद नहीं करते कमाई के जिसमें भले ही आप सोए हुए हों लेकिन आपकी अर्निंग चालू है, तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा जब तक कि आप मर नहीं जाते। इसमें बिलियनियर वॉरेन बफेट का सिंपल सा कहना है कि आपको ऐसे अर्निंग मॉड्यूल्स खड़े करने पड़ेंगे जिसमें भले ही आप काम ना कर रहे हो लेकिन आपकी कमाई चालू हो, आपकी अर्निंग बंद ना हो। सिंपल से शब्दों में अगर कहा जाए तो इसमें वॉरेन बफेट कह रहे हैं कि आपको ऐसे बिजनेस मॉड्यूल, ऐसा वर्क स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। मतलब कि वॉरेन बफेट का पूरा इसमें फोकस फाइनेंशियल फ्रीडम पे है। आई थिंक इट इज पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये कोट से दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क का, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक ऑर्डिनरी आदमी के लिए पॉसिबल है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। ये बात बिल्कुल सही भी नजर आती है कि ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड कर देने से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। इससे प्रूव होता है कि हर ऑर्डिनरी आदमी में एक पोटेंशियल होता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सके। ये कोट इलॉन मस्क पे खुद पे अप्लाई होता है, क्योंकि इलॉन मस्क पैदाइशी अमीर नहीं थे और उनकी इनिशियल लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई थी। एक ऑर्डिनरी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले इलॉन मस्क का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने तक का सफर वाकई बहुत ही इंस्पिरेशनल है। वाकई में हमें जरूरत होती है खुद में कुछ ऐसा तलाशने की जो हमें औरों से कुछ एक्स्ट्रा होता है। जो सुपर पावर को खोज लेता है वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। सो इट इज राइटली सेड बाय वर्ल्ड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क कि एक ऑर्डिनरी मैन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। मनी इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंसेस। आई ऑलवेज से टू माई टीम, डोंट वरी टू मच अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। If you do your job well, the profitability will come। ये कोट कहा गया है बिलियनियर बर्नार्ड अर्नोल्ट द्वारा, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं अपनी टीम से हमेशा कहता हूँ कि पैसा एक परिणाम है, इसलिए लाभ के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। अगर आप अपना काम बेहतर तरीके से करते हो तो प्रॉफिट जरूर होगा।
कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फले सुखदाचन। बर्नार्ड वही कह रहे हैं जो भगवत गीता का ये श्लोक कहता है। ज्यादातर लोग प्रोसेस से ज्यादा आउटकम पे फोकस करने लगते हैं, जिससे प्रोसेस छूट जाता है। आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच हमेशा फेलियर की ओर ले जाती है, क्योंकि जब काम से ज्यादा रिजल्ट की चिंता रहेगी तो काम में 100% एफर्ट नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर अप्रोच प्रोसेस ओरिएंटेड होगी तो हमारा फोकस सिर्फ काम पे होगा, जिससे रिजल्ट अपने आप बेहतर आएगा। इसलिए बिल्कुल क्लियर है कि रिजल्ट के बजाय अगर प्रोसेस पर फोकस किया जाए तो हमारे फेवर में रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे फेमस बिलियनियर्स के कुछ फेमस कोट्स। अगर आप इन कोट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो ये कोट्स आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूर हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और एजुकेशन से रिलेटेड और भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।